3 चीजों का सेवन बहुत जरूरी है। पहला, पानी। अगर आपका बॉडी वेट लगभग 70 किलो है तो आपको लगभग 3 केजी पानी दिन में कंज्यूम करना चाहिए। और जब मैं 3 केजी पानी बोलता हूं, 3 लीटर पानी, वो पानी है, न कि तरल पदार्थ। ऐसा नहीं कि रंग बिरंगे कलर्स हों, जूसेस हों, चाय हो, दूध हो और आप बोलो मैंने तो पी लिया। नो, इट इज वाटर। नंबर 2, जो आप खाते हैं। मेरे हिसाब से जो एक्सपीरियंसेस मैंने लर्न किए हैं, बिकॉज मैं भी 2013 तक डाई हार्ड नॉन वेजिटेरियन था, लेकिन और मैं हर वो चीज जो हिलती थी उसको खाने की क्षमता रखता था। लेकिन 2013 5 नवंबर दीपावली मैंने नॉन वेजिटेरियन डाइट को अपने से दूर कर दिया। तो जो हम खाते हैं, मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन है, इट्स परफेक्टली ओके। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, उस बैलेंस को अटेन करने की बात करें, वहां पर वो खाएं जो कम से कम पका हुआ है, यानी मैक्सिमम से मैक्सिमम कच्चा है, नेचुरल है। अंगूरी हुई दाल पकाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। फ्रूट्स, प्रोटीन्स खाएं, दालें खाएं, सब्जियां खाएं। सब्जियों को इतना मत वो कर दें जितना उसमें तेल सब कुछ लगा लगा के हम उसको कर लेते हैं। कीप इट सॉटीड, हल्का उसको फ्राई अप कर लें। सो उस तरह से खाना जो हमारे शरीर में जाता है वो बहुत जरूरी है स्पिरिचुअलिटी की वॉक के लिए। तीसरी जो चीज जिसका सेवन हमें करना है वो है हमारी सोच का। मेरा आपसे सवाल है, हम अमूमन दिन में कितने % टाइम्स पॉजिटिव रहते हैं और कितने % टाइम नेगेटिव थॉट्स लेते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होता है। आई एम ग्रेटफुल कि आपने इस चीज को एक्सेप्ट किया। पहली बात तो सब लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि हम नेगेटिव सोचते हैं। और जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, मैं आज इस चीज का इस माध्यम के थ्रू सबको बताना चाहता हूं कि हमारे में होता क्या है जब हम नेगेटिव सोचते हैं। क्योंकि ये तीसरी चीज है जिसका मैंने बोला सेवन करना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के लिए। मैं इसको थोड़ा सा खोलकर बताना चाहूंगा। मान लीजिए टेबल पर पकवान लगे हैं जो कि आपको बहुत पसंद है, तो आपके साथ क्या होता है? यू फील गुड। क्या आपको अच्छा लगता है? क्या आपकी जुबान में थोड़ा सा पानी बहना शुरू होता है? ऑफ कोर्स, मेरे अभी भी आ रहा है। नाउ ये जो चीज है हमारी ब्रेन में, लिम्बिक ब्रेन में एक एमिग्डाले है जो कि जूसेस को सिक्रीट करता है। तो जब तो हम पॉजिटिव हैं तब तो वो जूसेस हैं, वो हमारे शरीर में अच्छी वाइब्रेशंस पैदा करता है। लेकिन जब हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं जिसमें गिल्ट होना, किसी के बारे में बुरा सोचना करना ही नहीं, सोचना भी, जब हम एक्सप्लिसिटिव्स यूज करते हैं, अब मैं इसके बियॉन्ड नहीं जाऊंगा, आई एम श्योर पीपल विल अंडरस्टैंड। वाक शुद्धि नहीं होती, वाक शुद्धि नहीं है, आप कुछ भी बोल जाते हैं, ये हमारे एमिग्डाले के थ्रू जूसेस सिक्रीट करता है। लेकिन ये जूसेस अब नेगेटिव जूसेस हैं जिसको हमने टॉक्सिन्स का नाम दिया है। और ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो जाते हैं। और जैसे एक पुरानी कहावत है, बीमारी आती बड़ी तेज चाल से है और जाती कीड़ी की चाल से। आती घोड़े के चाल से है, जाती कीड़ी एंट की स्पीड से है। तो जो नेगेटिविटी हमने अपने में डाल ली इन टॉक्सिन्स के थ्रू, ये आ तो गई लेकिन जाती कुछ समय के बाद है। इसीलिए जब आप स्ट्रेस में होते हैं या गुस्से में होते हैं तो वो जाने में थोड़ा समय लगता है।
और थोड़ी एफर्ट लगती है। तो तीसरी चीज जो 7 मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी के लिए, वो ये है कि आप अपनी सोच को कोशिश कर कर, माइंड को कंट्रोल कर कर नेगेटिविटी से दूर रहें। दैट इज हाउ वी कैन स्टार्ट ऑफ इन आवर डे थ्रू आउट। 2 चीज और मैं कहकर इस चीज को लाऊंगा। हम लोग जनरली कहते हैं कि हमारे यहां न्यूरॉन्स होते हैं फ्रंट लोब में। जब आप हग करते हैं या माथा अपना किसी चीज से लगाते हैं, क्यों आप अपना माथा टेकते हैं जमीन पे? जब आप सजदे में जाते हैं, आप कनेक्ट होते हैं ग्राउंड से, अर्थ एलिमेंट से। तो जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हैं, जब किसी भी चीज के लिए विनम्र उसको स्वीकारते हैं और उसके लिए आभार प्रकट करते हैं, तो आप में पॉजिटिव वाइब्रेशंस की मूवमेंट होती है। लास्टली, स्टे पॉजिटिव थ्रू एंड थ्रू बाय बीइंग ओनली एन ऑब्जर्वर। आप कोई भी चीज आपके साथ हो रही है, आपको दिख रहा है, आपके सामने कोई चीज प्रकट हुई है, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करें। अपने माइंड को मत उसमें जाने दें कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। डोंट बी अ जज, बिकॉज द जज इज नॉट यू। आपका ये जो जज है वो आपका मन है, जो कि आप नहीं है। तो अगर ये 5 चीजें आप दिन भर में भी फॉलो कर लें, I am 100% sure that you will start walking into a state of balance, which is the first step towards spirituality. अभी आपने बोला